इजराइल की जीत से भारत पर हमला तय, जाने कैसे जल उठेगा इंडिया और खतरे में फंस जाएंगे करोड़ों भारतीय। दुनिया में नक्शे पर जब बड़ी बड़ी लड़ाइयों में आग भड़कती है तब भारत को हमेशा दो रास्तों के बीच खड़ा देखा गया है, एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव, दूसरी तरफ अपने राजनीतिक हित। लेकिन इस बार मामला और भी उलझा हुआ है, क्योंकि आग कहीं और लगे लेकिन उसके धुएं की गंध अब दिल्ली तक पहुंचने लगी है। ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग ने भारत को ऐसी कूटनीतिक पहेली में डाल दिया जहां सही गलत का फैसला करना आसान नहीं है। सवाल सिर्फ यह नहीं कि भारत किसका साथ दे, असली सवाल यह है कि भारत जब बहुध्रुवी दुनिया की बात करता है, क्या वह सपना अब बिखरने वाला है। कभी भारत और ईरान के बीच 905 किलोमीटर लंबी सरहद थी, झांसी संस्कृति, भाषा और परंपराएं थी, लेकिन 1947 में देश के विभाजन के बाद वहां सीमाएं पाकिस्तान की तरफ मुड़ गए। बावजूद इसके भारत और ईरान के रिश्ते में वह ऐतिहासिक गर्माहट बरकरार रही जिसे सिर्फ सरहदें मिटा ना सकी। 15 मार्च 1950 को भारत ने ईरान के साथ राजनीति संबंध स्थापित किया, लेकिन 1979 में जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई तो सब कुछ बदल गया। क्रांति के बाद ईरान अमेरिका के नेतृत्व वाले वैश्विक व्यवस्था के खिलाफ खड़ा हो गया। वहीं भारत ने शांति और संतुलन की अपनी परंपरा को निभाते दोनों के साथ रिश्ते निभाए। लेकिन 1992 में नरसिंह राव सरकार के दौरान भारत ने इजराइल को औपचारिक संबंध बनाकर एक बड़ा कूटनीतिक कदम उठाया, जो आज की परिस्थिति में भारत की नीति का आधार बन चुका है। अब सवाल यह है कि जब पश्चिम एशिया एक बार फिर सुलग रहा है और इस आग में ईरान अकेला पड़ता जा रहा है, तब भारत कहाँ खड़ा है। बहुध्रुवी दुनिया का सपना टूटता दिख रहा है। भारत की विदेशी नीति हमेशा से मल्टीपोलर वर्ल्ड यानी बहुध्रुवी दुनिया की पक्षधर रही है। भारत का मानना है कि दुनिया सिर्फ अमेरिका जैसे एक या दो देशों की सारे पर न चले। सोवियत संघ के टूटने के बाद अमेरिका ने दुनिया में दबदबा बनाया, लेकिन चीन और रूस ने इस बार चुनौती पेश की है। ईरान उन चुनौतियों में एक प्रतीक बन गया है जिसने खुलेआम अमेरिका को आंखें दिखाई है। लेकिन जैसे ही इजराइल ने ईरान पर हमला शुरू किया और अमेरिका ने खुलकर इजराइल का समर्थन किया, ईरान साथ खड़े होने वाले देश गुमसुम हो गए। रूस और चीन भी सिर्फ औपचारिक निंदा कर रहे हैं, लेकिन कोई ठोस समर्थन नहीं देखने को दे रहा है। भारत ने भी इजराइल के हमले की आलोचना नहीं की। क्या भारत भी अब अमेरिका के खेमे में पूरी तरह झुक चुका है? और अगर ऐसा है तो बहुध्रुवी दुनिया का सपना महज एक नारा बनकर रह जाएगा। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पश्चिम एशिया अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर अश्विनी महापात्रा मानते कि अगर ईरान कमजोर पड़ता है तो बहुध्रुवी व्यवस्था के लिए बड़ा झटका होगा। लेकिन वह यह भी मानते हैं कि पश्चिमी एशिया के जियोपॉलिटिक्स इतनी सरल नहीं है कि अमेरिका सब कुछ अपने हिसाब से कर ले। इराक, लीबिया और सीरिया के उदाहरण सामने हैं। अमेरिका सत्ता तो बदलवा सकता है, लेकिन स्थिरता नहीं ला पाया। भारत का असमंजस, दिलचस्पी विदेशी नीति या घरेलू राजनीति, आपको क्या लगता है? अपना कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।